नमस्कार। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी कड़ी के साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम तीसरे अंश पर विस्तृत चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम शब्दार्थ, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और अर्थबोध के प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ समग्र रूप से हम तृतीय पद्यांश देख रहे हैं, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में छपा हुआ है। और आइए अब इसकी हम चर्चा करते हैं संवाद के ज़रिए कि लक्ष्मण के संवाद कौन है से है और परशुराम के संवाद कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लक्ष्मण के संवाद हैं। चौपाई छंद में है ये। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ पर लक्ष्मण के जो संवाद है उसकी विशेषता ये है कि वे कुछ मुहावरों कहावतों का भी प्रयोग कर रहे हैं और उनकी ये वाक्पटुता की विशेषता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। बेहसी अर्थात हंसकर, लखनु यानी लक्ष्मण, मृदुबानी अर्थात कोमल वाणी में, स्वर में। अहो, अहो ये संबोधन है मुनिवर परशुराम के लिए। उन्होंने अहो संबोधन दिया है कि अहो मुनिवर, मुनिवर अर्थात मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। महाभट अर्थात महान योद्धा। मानी यहाँ दो अर्थ में ले सकते हैं, एक तो अभिमानी और दूसरा सम्माननीय। पुनि पुनि अर्थात बार बार। मोही मुझे, दिखाव दिखा रहे हैं। कुठारू अर्थात फरसा। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, उड़ावन मतलब उड़ाना और फूंकी पहारू मतलब फूंक मारकर पहाड़। तो चहत यानी चाहते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ हैं अर्थात व्यंग भरे वाक्य हैं। अर्थ समझते हैं। वेहसी लखन बोले मृदुबानी, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण हंसकर मृदुल वाणी में अर्थात कोमल स्वर में बोले। अहो मुनीसु अर्थात हे मुनिवर, महाभट अर्थात महान योद्धा और अभिमानी या सम्माननीय। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू मतलब आप बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, बार बार आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? फरसा। कुठारू यानी फरसा, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू अर्थात पहाड़ को आप फूंक मारकर उड़ाना चाहते हैं। ये व्यंग्योक्ति है और एक तरह से मुहावरा भी है कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना अर्थात जरा से प्रयास में बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करना। तो ये कुठार अर्थात फरसा उनको दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण ने यह व्यंग्यमाण छेड़ा है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पुनः देख लेते हैं। लक्ष्मण हंसकर कोमल स्वर में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप महान योद्धा हैं, आप सम्माननीय हैं, किंतु आप क्या बार बार मुझे इस तरह से कुठार दिखा रहे हैं? क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? तो ये थे लक्ष्मण के वचन। आगे चलते हैं चौपाई छंद में। चौपाई छंद के अंतर्गत हमने अभी दो पंक्तियां देखी प्रथम, अब आगे के दो और संवाद लक्ष्मण के हैं इसमें। यहाँ पे यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब देखिए पुनः इन्होंने व्यंग्योक्तियों में कुछ उदाहरण लिए हैं। यहाँ चित्र में मैंने दिखाया है कुम्हड़े का फूल और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं तर्जनी अर्थात हमारी ये उंगली जो अंगूठे के बाजू वाली उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं। तो माना जाता है कि कुम्हड़े में या लौकी में, कद्दू में जब फूल आता है तो उसको तर्जनी नहीं दिखानी चाहिए। उसको उंगली दिखाओ तो वो मुरझा जाता है, मर जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण ने उसी उदाहरण को यहाँ पर व्यंग के रूप में प्रयोग किया है और परशुराम को बोल रहे हैं यहाँ, यहाँ अर्थात यहाँ, कुम्हड़बतिया अर्थात कुम्हड़े का फूल, को कोई, नाही अर्थात नहीं है।
अर्थात यहाँ पर कुम्हड़े का फूल कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जे अर्थात जो, तर्जनी अर्थात अंगूठे के बाजू की उंगली, देखी अर्थात देख कर, मरी यानी मर, जाही अर्थ जाएगा। ठीक है, परशुराम को जिस तरह से वो कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं, वैसे ही उन्होंने तुलना की है कि आप ऐसा लग रहा है कुम्हड़े के फूल को तर्जनी देखकर उसको मारना चाहते हैं, तर्जनी दिखाकर। देखी कुठारू, देखी अर्थात देखकर, कुठारू यानी फरसा, सरासन बाना, सरासन यानी धनुष और बाना यानी बाण। परशुराम के ये अस्त्र शस्त्र हैं, कुठार, सरासन, बाण, ये सारी चीज़ें वो लेकर आए थे। मैं कछु कहा, कछु अर्थात कुछ, कहा अर्थात बोला, सहित यानी साथ में, अभिमान अर्थात अभिमान पूर्वक। ठीक है, तो अर्थ देखते हैं। अब लक्ष्मण आगे अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं, मतलब वो परशुराम जब अत्यंत अभिमान में बार बार फरसा दिखाकर उनको डरा रहे हैं, तो लक्ष्मण भी बोलते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपके पास फरसा देखा, आपके धनुष बाण देखे, तो मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कहा। मतलब मुझे लगता था कि आप बहुत ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आपके पास कुठार है, सरासन है, बाण है, तो इसीलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपसे बातें की हैं। ठीक है, पुनः समझ लीजिए, लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर मर जाएगा। मैंने आपसे यदि कुछ अभिमान पूर्वक बातें की हैं तो वो आपका फरसा, बाण और धनुष देखकर की है। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कुम्हड़े के फूल को तर्जनी दिखाना अर्थात कुछ चीज़ें दिखाकर किसी को मारने का प्रयास करना, अर्थात बहुत जैसे ये फरसा दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण का ही संवाद है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजनु अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो ये संवाद रूप में मैंने कहा है, आप इसको गा के भी पढ़ सकते हैं। भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। शब्दार्थ देखते हैं। भृगुसुत अर्थात भृगु मुनि के पुत्र, सुत यानी पुत्र, समझी अर्थात समझकर, जनेऊ जो ब्राह्मण लोग एक धागा अपने गर्दन में से लेकर कमर में डालते हैं उसे कहते हैं जनेऊ। बिलोकी अर्थात देखकर, जो कछु कहु अर्थात जो कुछ भी कहा, सहो अर्थात सहन किया, रिस रोकी, रिस यानी गुस्सा, रोक कर, सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात दलित और गाय अर्थात गाय, हमरे कुल अर्थात हमारे कुल या वंश, इन पर न सुराई, सुराई अर्थात बल प्रयोग, मतलब इन पर बल प्रयोग नहीं करते हैं। भावार्थ देखिएगा, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपको भृगु मुनि का पुत्र समझा, भृगु सुत समुझी, तो भृगु जो बहुत ही सम्माननीय है तो उनका पुत्र मैंने आपको समझा। आपका जनेऊ देखा, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ ब्राह्मण लोग धारण करते हैं और ब्राह्मण रघुवंशियों के सम्माननीय हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैंने आपको भृगु मुनि का पुत्र समझा, आपका जनेऊ देखा, इसलिए आपने जो कुछ भी कहा, जो कछु कहा हो, सहो रिस रोकी, मैंने अपना क्रोध उतना सुनने के बाद भी अपना क्रोध रोके रखा। सुर महिसुर हरिजनु अरुगाई, मैंने यहाँ 4 चित्र दिखाए हैं। सुर यानी देवता, दूसरा महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन अर्थात दलित जो निम्न श्रेणी के मनुष्य समझे जाते हैं। हमारे भारतीय समाज में 4 श्रेणियों में मनुष्यों को विभाजित किया गया था श्रम के आधार पर, तो ये हरिजन, उन्हें हरिजन नाम दिया जाता, विष्णु के व्यक्ति, विष्णु के भक्त। अरुगाई, अरु यानी और गाय, हमरे कुल इन पर सुराई, अर्थात हमारे कुल पर इन पर बल प्रयोग नहीं किया जाता है,
मतलब हमारा जो कुल है रघुवंशी है, हम लोग इन चारों पर बल प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है। पुनः एक बार देखिए, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपको भृगु मुनि का पुत्र समझा और आपका जनेऊ देखा, इसलिए आपने जो कुछ भी अभिमान पूर्वक कहा, मैं उसे सुनकर भी अपने गुस्से को रोके रखा और उन सब बातों को सहन किया। क्योंकि हमारे वंश में, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर बल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो परशुराम है वो ब्राह्मण है, इसलिए लक्ष्मण नहीं चाहते थे कि उन पर बल प्रयोग किया जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी लक्ष्मण जी का ही संवाद है। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अब देखिए आगे लक्ष्मण क्या कह रहे हैं। पापु अर्थात पाप, बंधे यानी बंधना, अपकीर्ति अर्थात अपयश या अपकीर्ति भी कह सकते हैं आप, हारे, मारतहु अर्थात मारोगे तो भी, पा अर्थात पैर, परिय तुम्हारे, परिय मतलब पड़ेंगे तुम्हारे, कोटि कुलिश, कोटि यानी करोड़ों और कुलिश यानी वज्र पत्थर, सम वचनु तुम्हारा, वचनु अर्थात वचन और तुम्हारा अर्थात तुम्हारे, व्यर्थ धरहु अर्थात व्यर्थ ही तुमने धारण किया है क्या, धनु बाण, धनु यानी धनुष और बाण यानी बाण, कुठार यानी कुल्हाड़ी। तो यहाँ लक्ष्मण के पुनः व्यंग भरे वचन है और वे अपने कुल की परंपरा को बता रहे हैं कि यदि हम इन चारों पर, कौन चार, जो अभी हमने पहले देखे, देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, यदि इन चारों पर हम बल प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, बंधे पाप, हम पाप में बंध जाते हैं, पाप के भागीदार होते हैं, अपकीर्ति हारें और हम अपयश प्राप्त करते हैं, मतलब हमारी बदनामी होती है, तो इसलिए हम इन पर बल प्रयोग नहीं करते हैं। मारतहु पाप परिय तुम्हारे, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, आप यदि हमें मारोगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, मतलब आपका हम इतना सम्मान करते हैं ब्राह्मण व्यक्तियों का। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, अर्थात तुम्हारे जो वचन है वो किसके समान है, करोड़ों पत्थरों के समान चोट पहुंचाने वाले हैं। करोड़ों पत्थर यदि आपको किसी के ऊपर गिरेंगे तो वो कितनी चोट पहुंचाएंगे, वैसे ही परशुराम के वचन भी हैं जो इतने कठोर हैं कि उनसे बहुत चोट पहुंचती है। वचन से चोट कहाँ पहुंचती है, वचन से चोट पहुंचती है हृदय में, शरीर में नहीं, ऊपर से नहीं, अंदरूनी चोट पहुंचती है। तो इसीलिए उसकी तुलना यहाँ पे की गई है कि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों पत्थरों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही ये धनुष, बाण और कुल्हाड़ी धारण कर रखी है। अस्त्र शस्त्र क्यों रखते हैं, सामने शत्रु पर वार करने के लिए, किंतु परशुराम के पास तो जो उनके वचन है वो स्वयं ही इन शस्त्रों की भूमिका निभा रहे हैं, अर्थात वो स्वयं ही चोट कर देते हैं सामने वाले को। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपने ये धनुष, बाण, कुल्हाड़ी बेकार रखा है, आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि उससे सामने वाला चोटिल हो सकता है। पुनः एक बार देखते हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम यदि इन चारों पर बल प्रयोग करते हैं तो हम पाप के भागीदार होते हैं और हमारी अपकीर्ति होती है। यदि आप हमें मारोगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आपने व्यर्थ ही यह धनुष, बाण और फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि आपके जो वचन है वो तो करोड़ों पत्थरों के समान नुकीले हैं, चोट करने वाले हैं। तो ये परशुराम की व्यंग्योक्ति थी, सॉरी लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति थी। अब आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण का ही संवाद है, मतलब इस पद्यांश में पूरे संवाद लक्ष्मण के ही हैं। तो ये दोहा छंद है। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो अब यहाँ पे इस दोहे के जरिए लक्ष्मण कह रहे हैं, बिलो की अर्थात लगता है, लगता है या देखने में आता है, अनुचित अर्थात गलत, कहूँ अर्थात कह रहा हूँ,
क्षमहु महामुनि धीर। क्षमहु अर्थात क्षमा करें, महामुनि अर्थात मुनि श्रेष्ठ, धीर अर्थात धैर्यवान, सुनी अर्थात सुनकर, सरोष अर्थात क्रोधपूर्वक, भृगुवंश मणि ये परशुराम जी के लिए ये उपयोग हुआ है, भृगुवंश के मणि। बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी और गंभीर यानी गंभीर वाणी में, संतुलित वाणी में। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहेऊ, अर्थात यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ कहा है वह अनुचित है अर्थात गलत है, तो क्षमा हूँ महामुनि धीर, हे मुनि श्रेष्ठ आप धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, लक्ष्मण के जब ऐसे वचन किसने सुने? भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम ने सुने, तो वो सुनकर सरोष, सरोष अर्थात क्रोधपूर्वक, स यानी साथ में और रोष यानी गुस्से, गुस्से के साथ क्रोधपूर्वक बोले। अब कैसे बोले? गिरा गंभीर अर्थात गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं इस दोहे को। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे धैर्य धारण करते हुए क्षमा करें। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम क्रोधपूर्वक गंभीर वाणी में बोले। तो यहाँ पर यह पद्यांश समाप्त होता है। अब इसके हम अर्थबोध के प्रश्न देखते हैं। इस काव्य खंड में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखें। अब हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कुम्हड़बतिया वाला जो एक प्रयोग किया है और एक फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने वाला मुहावरा प्रयोग किया है। ठीक है, तो इनके अर्थ आपको लिखने हैं। कुम्हड़े के फूल की क्या कमजोरी बताई गई है, मतलब कुम्हड़े का फूल किस तरह से मुरझाता है, कौन सी चीज़ है जिसे दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम में क्या देखकर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा? परशुराम की कौन सी चीज़ें लक्ष्मण ने देखी थी जिन्हें देखकर उन्होंने अपने क्रोध पर काबू रखा? चौथा प्रश्न है, रघुकुल की परंपरा अनुसार किन पर बल प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो चार कौन हैं जिन पर बल प्रयोग नहीं करते हैं? व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा कि आपने धनुष बाण और कुल्हाड़ी बेकार धारण कर रखी है? छठवां प्रश्न है, परशुराम के वचनों की तुलना लक्ष्मण ने किससे की है? तो ये है अर्थबोध के प्रश्न, इन्हें करिए। और इसके बाद भी यदि आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और यह पद्यांश अभी तक हम 3 कड़ी देख चुके हैं, आपको कैसी लगी आप अवश्य बताएं और आगे की कड़ी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।